दोस्तों नमस्कार। आपको इस खबर को सुनाने के लिए मैं हंसने का नाटक करूं या रोने का नाटक करूं या आपको खबर बताऊं। जैसी खबर पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता में नर्स के साथ किया गया, ऐसी ही घटना उत्तराखंड में आई है। ऐसा कौन सा राज्य बचा हुआ है जिसमें महिलाओं के साथ ऐसे जघन्य घिनौने अपराध नहीं हुए। हैदराबाद की घटना, हाथरस की घटना, मध्य प्रदेश में जितना भी राज्यों के नाम लोगे, हर राज्य में आपको बलात्कार की घटना दिखाई देगी। आपने दिल्ली की घटना को सुना 2012 में, बोले थे कि लड़की गर्ल बॉयफ्रेंड के साथ थी। अरे यहाँ तो लड़की अस्पताल में अपनी ड्यूटी दे रही थी, वहाँ पर बलात्कार किया गया। उसका जवाब दे कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरह यदि पूरे देश के मुख्यमंत्री भी हो जाए नहीं तभी होगा। घर को तोड़ना और जेल पहुंचाना, ये सबसे अच्छी कार्रवाई लगती है। अब आते हैं बात पर। एक निर्भया के साथ दरगिंदगी हुई और वह हैवानों के हवस का शिकार हुई। कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर की लोगों ने जान ली और जान बचाने के लिए रात को ऑन कॉल ड्यूटी पर थी, लेकिन वो बेचारी खुद दरिंदों से बचने में नाकाम हो गई। उसके पिता ने बताया कि वह नग्न अवस्था में पड़ी थी फर्श पर। उसकी पेल्विक बोन यानी कि कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, सबसे मजबूत हड्डी कूल्हे की हुई। हाथ पैर विकृत थे यानी इधर उधर पड़े थे। उसकी आँखों के में चश्मे का शीशा पड़ गया था। इतनी तेज सिर मारा था दीवार में या फर्श पर, कहा नहीं जा सकता। लगातार खून बह रहा था। लड़की के पिता बताते हैं कि मेरी बच्ची के दोनों टांगों को चीर दिया गया था और 90 इंच के कोण पर मोड़ दिया गया। एक पैर यानी जो टांग है वो दूसरी तरफ थी और एक दूसरी तरफ थी। मेरी बच्ची की आंखों से खून निकल रहा था। एक ने नहीं, कई हैवानों ने अपनी हवस मिटाई और उसके साथ बलात्कार, रेप किया। ऐसे शब्दों से यूट्यूब कुछ कह सकता है, लेकिन जघन्य अपराध है। लड़की के पिता बताते हैं कि मेरी बच्ची बहुत ही बुरे तरह से उसके साथ सलूक किया गया है। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। उसके दोनों पैर राइट एंगल पर थे। एक पैर बेड के इस तरफ था, एक पैर बेड के उस तरफ था। उसके शरीर में 151 ग्राम, कहीं कहीं 100 ग्राम भी लिखा हुआ आ रहा है, वीर्य पाया गया। यानी कि लगभग 25 से ज़्यादा बार उसके साथ रेप या बलात्कार किया गया। और कितने लोगों ने किया होगा इसकी जांच तो सीबीआई ही बताएगी। मूर्ख वे थे जिन्हें यह उम्मीद थी कि निर्भया कांड के बाद मामला सुधर जाएगा, लेकिन 12 साल से ज़्यादा हो गया, कुछ नहीं बदला। नई नई घटनाएं, नई नई समस्याएं सामने आती रहती हैं। उत्तराखंड में भी यही हालत है, हाथरस में भी ऐसे ही। और उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है प्रशासन के पास। प्रशासन कैसा प्रशासन है? 2-3 घंटे तक घर के लोगों को बताया नहीं, किसी की लाश को ऐसी फूंक दिया जाता है। प्रशासन क्या चाहता है? क्या उनकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो वो भी ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। अब हमें खुद को सुधारना होगा। कुछ लोग, मैंने जिस सोशल मीडिया अकाउंट से इस स्टोरी को यानी देखा है, फेसबुक से, उनकी अन्य पोस्टों को भी मैंने पढ़ा। वे अश्लीलता परोस रहे हैं और यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं। बताइए ऐसे कैसे चल सकता है? और ये बहुत जघन्य अपराध है। इसकी सज़ा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट तरीके से होनी चाहिए कि लोग याद करें
कि बलात्कारी की क्या सजा होती है। धन्यवाद। अगली एक आध खबर और है कि उत्तराखंड में हरियाणा में और जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव की घोषणा कर दी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 370 और 35 हटाने के बाद 10 साल बाद जम्मू एंड कश्मीर में चुनावों की घोषणा की गई है। बस ये एक खबर है और कुछ नहीं। अगली खबर मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में लालू छपरा गांव के नया टोला गोपालपुर की घटना है। क्रूरता की हद कर दी। 14 वर्षीय बच्ची को घर से उठाया गया। गैंग रेप के बाद उसके मातृत्व यानी स्तन को काट दिया गया। प्राइवेट पार्ट्स में 40 बार चाकू घोंपा गया, यानी उसको बिल्कुल गोद दी और उसके बाद वो तो शरीर बचेगा नहीं, निर्मम हत्या कर दी गई। कोलकाता, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जिस राज्य में आप जाएंगे बलात्कार की घटना दिखाई देंगी। सरकार की नाकामियां दिखाई देती हैं। यहाँ पर सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। ज़रूर सऊदी अरब जैसा कानून लागू करना पड़ेगा बलात्कारियों के लिए।